हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने 5,138 पदों पर अप्रेंटिस के लिए जो है वैकेंसी जारी कर दी है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी, क्या इसका एग्ज़ाम डेट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी आपके साथ। बड़े ध्यान से इस पूरे नोटिफिकेशन को सुनिएगा। अगर लगता है कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए तो आप जरूर भरेंगे। वैकेंसीज बम्पर हैं, ये तय है। सिंगल एग्ज़ाम होगा और कोई इसमें दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये अप्रेंटिस के लिए इन्होंने जारी किया है, जिसमें टोटल सीट 5,138 रहेंगी। और अगर फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और 24 फरवरी इसके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट होगी। टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन की वो मार्च के पहले वीक में बताया जा रहा है कि पहले वीक में आपका इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, चलिए, जो एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ डेट, एज और क्वालिफिकेशन वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। अब बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर हम बात करें एज की, तो एज इसमें मिनिमम 20 रहेगी और मैक्सिमम 28 है। और जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर होगा, जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि कैंडिडेट 2 जनवरी 1998 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2006 के बाद ना हो। ये इसमें साफ कहा गया। बाकी जो एज में छूट है, इन्होंने कहा है कि भाई मैक्सिमम एज इंडिकेटेड इज फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल। ठीक है, वो एप्लीकेबल है। जो जो भी मैं अदर और एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग के, उसमें हम बताते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा। ठीक है, लेकिन इसने ये एक बात कह दी है कि बट नॉट एक्सीडिंग एज ऑफ 34 ईयर, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है कि भी SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल है। ये इस तरह से इसमें रहेगा एज में छूट। ठीक है, अगर बात करें इसके एजुकेशनल की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। आप सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे BA BSc BCom BTech कुछ भी हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। ओके, और इन्होंने कहा है कि द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस जो रहेगी वो आपकी 1 साल की रहेगी, 12 महीने मतलब। ठीक है, द 1 ईयर ट्रेनिंग विल बी इंक्लूड 2 वीक बेसिक ट्रेनिंग एंड 50 वीक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सीट्स ये आपको दे रखी है, यहाँ यहाँ इस तरह से चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आपका रहेगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया है। जो ट्रेनिंग सीट्स के बारे में याद रखना, ये जो बताया ये ट्रेनिंग सीट्स के बारे में बताया, कहाँ कहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इन्हीं जगह पर आपको जाना पड़ सकता है। ओके जी, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब की बात इन्होंने की है, यानी कि बिहार भी है, चंडीगढ़ भी है, दादरा एंड नागर हवेली भी है, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ये सब आपके रहेंगे। ओके, यानी कि इन्होंने साथ के साथ अगर हम बात करें, ये रहेगा इसका इतना। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने पूरा साथ के साथ इन्होंने पूरा वैकेंसी का भी ब्यौरा इसमें दे दिया है ये। ठीक है, वैकेंसीज का भी ब्यौरा इसमें इन्होंने पूरा का पूरा दे दिया है कि ये सब वैकेंसीज का ब्यौरा भी यहाँ पर है आपका। ठीक है, सारे के सारे जिस जिस स्टेट्स में आपको प्रॉपर तरीके से इन्होंने बता रखा है। ठीक है, प्रॉपर सारे स्टेट्स के बारे में भी बता रखा है, जैसे यूपी का सारे उसका बता रखा है। यूपी में बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, गाजियाबाद, ये सब रहेंगे। ये गोरखपुर, ये सब आपका यूपी में झांसी, कानपुर सिटी, लखनऊ, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, ये सब आपका रहेगा। ठीक है जी, यानी कि ये भी आपको साथ के साथ बताए कितनी वैकेंसीज हैं, ये तो बताए, लेकिन ट्रेनिंग सीट्स के बारे में भी बता दिए कौन कौन से सर्कल में कहाँ कहाँ हो सकती हैं। जैसे यूपी में कहाँ हो सकता है, छत्तीसगढ़ में कहाँ हो सकता है, ये सारा का सारा पूरा डिटेल्ड आपको बताया गया है। 5,138 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की आपकी 2383 हैं और EWS 464, OBC 1110, ST 294 और SC 887। ठीक है, PWBD का भी यहाँ पर डिटेल्ड आपको दे रखा है। वैकेंसीज और ट्रेनिंग सीट्स के बारे में यहाँ प्रॉपर इन्होंने बताया है। ठीक है जी, आगे अगर हम बात करें, अगर हम इसके स्टाइफंड की बात अगर की जाए, स्टाइफंड क्या रहेगा,
तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेट्रो सिटी है तो भाई फिक्स आपको 15,000 मिलेंगे, मेट्रो सिटीज में स्टाइफन आपको 15,000 मिलेगा, और अगर रूरल है या सेमी अर्बन है या अर्बन है तो वहां आपको 12,300 मिल रहा होगा। द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस, यानी अप्रेंटिस जो होंगे वो उनको अलग अलाउंस कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए ओके, आगे देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये भी इन्होंने साफ कहा है कि अप्रेंटिस जो होंगे उनका कोई राइट नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्लेम करें इन बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनिंग होने के बाद वो ये सोचे कि हमें परमानेंट कर देंगे, तो ऐसा वो कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, बैंक के पास राइट है, वो कैंसिल कर सकता है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट प्रायर नोटिस इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट डन बाय द अप्रेंटिस। होता है ना कभी कभी किसी मैनेजर से या किसी क्लर्क से अगर आपने कोई बदतमीजी कर दी, तो वो चाहें तो उनके पास वो राइट है कि इमीडिएट आपका वो अप्रेंटिस वाला कैंसिल कर सकते हैं, ये उनके पास राइट होगा। तो इसलिए किसी तरह का मिसबिहेव, किसी तरह की कोई बदतमीजी वहां चलेगी नहीं, ध्यान रखना। ओके, चलिए अगर हम बात करें आगे, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मुझे इतना समझ आता है कि फॉर्म तो आप आसानी से भर ही सकते हैं। ठीक है, फीस के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मेल में 944 रुपए जाएंगे आपके, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल में 708 रुपए, SC ST PWBD में मेल हो या फीमेल हो 236 रुपए देने होंगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर है, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑब्वियस है कि भाई जो तीसरा जेंडर है उनको भी यहां इंक्लूड कर लिया गया है, ट्रांसजेंडर को भी 236 रुपए देने होंगे फी अगर वो फॉर्म भरते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक सिंगल एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जिसमें जीए भी है, इंग्लिश भी है, क्वांट और रीजनिंग कंबाइन है, और कंप्यूटर भी है। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग के 25, कंप्यूटर के 25, जनरल इंग्लिश के 25 और जीए के 25, और ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स। ऐसे ही टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर है, और लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। ठीक है, दोनों में आपकी इसकी लैंग्वेज रहने वाली है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग सब। ठीक, चलिए ये इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ओके जी, इसके अलावा एज सच ऐसी कोई इसमें और कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जो जानकारी है वो आपको प्रॉपर दे दी गई है। बाकी लोकल लैंग्वेज के बारे में तो खैर आपको इतना तो पता ही है कि भाई या तो आप 10वीं या 12वीं में आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी स्टेट से भर रहा हूं, अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से भर रहा हूं, उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ी होगी, तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। और अगर नहीं पढ़ी होगी तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। अगर आप अपने ही स्टेट से भरते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कि मान लीजिए मैंने यूपी में ही बचपन गुजारा है, यूपी में ही रहा हूं, तो फिर मेरे लिए क्या ही लोकल लैंग्वेज, और लेना है तो ले लीजिए क्योंकि मुझे आता है भाई। अगर मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो फिर तो बेकार है। तो वैसे भी लोकल लैंग्वेज अगर मैं यूपी से हूँ, यूपी का मेरा तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो लेंगे तो मैं तो कहूँगा हाँ जी लीजिए पूछिए, क्योंकि वो तो जनरल आम भाषा बातचीत का ही तो देखा जाएगा ना, कि भाई मैं समझ सकता हूँ, राइट, मैं लिख सकता हूँ, यही चीजें तो चेक करने की होंगी। भाई मैं बोल भी सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ, मैं सारी चीजें, लिखना बोलना पढ़ना तीनों आना चाहिए मुझसे, पढ़वा लो मुझसे, लिखवा लो मुझसे, समझवा लो, मैं समझ लूंगा। ठीक है, चलिए तो तीनों की तीनों बातें रहेंगी उसमें। लोकल लैंग्वेज आपका बता भी रखा है इन्होंने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सके तो ले लीजिएगा। जैसे दिल्ली में क्या हिंदी है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हिंदी भी चल जाएगी, पंजाबी भी चलेगी, हिमाचल में हिंदी चलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू या हिंदी, ये सब आपकी रहेगी। जैसे यूपी है तो यूपी में साफ का है हिंदी या उर्दू। ठीक है जी, उत्तराखंड में हिंदी, तो ये सब रहेगा। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली रहेगा। लास्ट में जब आप सिलेक्शन के दौर में होंगे, बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा होगा फाइनल, तब आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको मतलब आपको एक अलॉट हो जाएगा एक हॉस्पिटल के, इस हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन दे दीजिए। वो बहुत मेजर नहीं होता, बहुत चीज़ें बस ये देखनी होती हैं कि कोई मेजर बीमारी तो नहीं, कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, उनका ये कंसर्न होता है। ठीक है, चलिए, और अगर फिर भी आपको इसके बाद भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, हम उस पर भी अगर लगेगा या तो कमेंट में के जरिए ही बता दी जाएगी बात आपको, और अगर नहीं कमेंट के जरिए बात बन पा रही होगी तो फिर हम उस पर अलग से एक वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उस पर हम एक अलग से वीडियो भी कर देंगे।
बात समझे या नहीं समझे? चलिए जी, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी भी थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट के जरिए बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।